आज हम 15वां अध्याय आरंभ करेंगे और ये ज्ञान योग का सार है, जिसमें परमात्मा ने स्वयं को पुरुषोत्तम बताया है। और इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग अर्थात पुरुषों में उत्तम, यानी प्रकृति और पुरुष से भी में जो उत्तम पुरुष है उसकी बात की जा रही है। और वो परमात्मा कहते हैं कि मैं। अब वो अगर पुरुषोत्तम है तो उनका ये अध्याय ज्ञान से लबालब और समझना उसको उतना ही कठिन, उतना ही मंत्रमयी भाषा और सूत्रों वाली भाषा की, एक एक सूत्र में, एक एक श्लोक में गागर में सागर समाई है। और इस सारे जगत के कर्ता, धर्ता, हर्ता, सर्व शक्तिमान, नियंता, सर्वव्यापी, अंतर्यामी, दयालु, सुहृद, शरण लेने योग्य, ज्ञान देने योग्य, जो भी कहो, सबका आश्रय प्रभु स्वयं। और वो कौन? पुरुषोत्तम। ऐसे योग की ये अध्याय है। आइए इसको आरंभ करते हैं। सिस्टम ले जा रहा हूं मैं। क्यों पावर नहीं आ रही है प्रॉपर? पूरा चेक करना पड़ेगा। कब तक आएगा? कल आएगा। मेरा काम अच्छा होगा, ये ध्यान रखो। कोई बात नहीं, जल्दी से जल्दी कराती हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। अब तो 15वां अध्याय बहुत सारे लोगों ने पूरा पढ़ भी लिया, अब तो अध्याय खत्म हो गया। ओम श्रीमद, अब तो आनंद उत्सव की तैयारी है ना? श्रीमद् भगवद गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं अब इसी का ही वर्णन है आगे। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। आइए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। भगवान जी स्वयं कह रहे हैं ऊर्ध्वमूल, ये जो संसार है इसका, जगत की उत्पत्ति का वर्णन है। ये अध्याय इतना पवित्र, इतना गूढ़, इतना ज्ञानमय। और संत ज्ञानेश्वर जी कहा करते हैं कि ये गीता का अंतिम अध्याय है और इसमें पूरी गीता समाहित है। और जो इसके बाद 16, 17, 18, 16 और 17 परिशिष्ट हैं और 18वां अध्याय उपसंहार। तो ये अंतिम अध्याय वो मानते हैं ज्ञानेश्वरी बात। तो कहते हैं कि और किसी भी समय जब पूरी गीता में से किसी एक अध्याय को पढ़ने की बात आती है तो हम अधिकतर 15वां अध्याय पढ़ते हैं और 12वां अध्याय भी कभी कभी पढ़ते हैं। 2 पढ़ने होते हैं तो हम 12वां और 15वां पढ़ते हैं, क्योंकि 12वां भक्ति योग का है और 15वां पुरुषोत्तम योग स्वयं ब्रह्म का निरूपण है, ब्रह्म का स्वयं का वो है। इसलिए हम इस अध्याय को पढ़ते हैं। कोई जी जाए, कोई मर जाए, घर में कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, किसी भी समय पर, ये अच्छा बुरा वस्तुतः तो हम सब लोगों के लिए है। कुछ भी बुरा तो होता ही नहीं ना।
तो इसी अध्याय को, एक अध्याय अगर पढ़ना हो तो हम 15वें अध्याय का पाठ करते हैं। 15वें अध्याय से शुचिता, शांति, पवित्रता, अखंडता और बहुत कुछ ज्ञान मिल जाता है, इसलिए हम 15वें अध्याय को अलग से भी पढ़ते हैं। तो भगवान कह रहे हैं ऊर्ध्व मूलम, इस संसार की रचना के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे दूसरे अध्याय में ये चर्चा एक बार संक्षेप में थोड़ी सी आधे श्लोक के रूप में आ भी चुकी है। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम, जिसका मूल जो है वो ऊर्ध्व है, ऊंचा है, और शाखाएं उसकी नीचे फैली हुई है। अब ये कैसे हुआ? अब इसको अगर पिछले अध्याय के उदासीन से जोड़ो, उत आसीनो यह, जो ऊपर से देख रहा है उसको क्या दिखाई दे? ये उल्टा दिखाई देगा। जब उल्टा दिखाई देगा तो क्या होगा? पहले जड़ें दिखाई देंगी, उसकी एक जड़ ऊपर दिखाई देगी, उसके बाद उसकी सारी शाखाएं नीचे 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 जाती दिखाई देंगी। अगर इसे सत्व रज तम के हिसाब से देखोगे, जो पिछले अध्याय में आपने पढ़ा, तो क्या कहा था? ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, जो सत्वगुणी शाखाएं हैं वो सबसे ऊपर मिलेंगी, रजोगुणी बीच में मिलेंगी, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और जो तामसी है वो नीचे मिलेंगी, सारी मिलेंगी। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, और ऐसा भी कह सकते हो कि जब आप अपने ही घर का वंश वृक्ष बनाओ तो सबसे पहले क्या लिखते हो? परदादा के पिताजी, है ना? फिर परदादा के पिताजी के सारे बच्चे, उनमें से फिर उन सब के बच्चे, फिर उन बच्चों के बच्चे, फिर उन बच्चों के, तो क्या हो गया? ऊर्ध्वमूल अधः शाखम, की मूल एक जगह ऊपर आ गया, और उसके बाद उस घर की शाखाएं नीचे 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 और नीचे बढ़ता चला जाता है, सारी शाखाएं नीचे आ जाती हैं। तो ये एक वंश वृक्ष की बात भी हो सकती है। इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि धरती हमेशा घूमती रहती है, और धरती घूमती रहती है तो 24 घंटे में तो ये नीचे से ऊपर चली जाती है, तो सारी जड़ें सारी ऊपर पहुंच गए, उसके बाद उसकी शाखाएं नीचे दिखाई देने लगे। ये भी जान सकते हो। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ है ये सृष्टि किसी एक से उत्पन्न हुई है, और फिर इसकी शाखाएं 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 बढ़ती चली जाए। ऊर्ध्वमूल मधः शाखम, आप वंश वृक्ष को ध्यान में रखें, इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, अब इन्होंने पेड़ का जो नाम लिया वो किसका लिया? अश्वत्थ का, यानी पीपल के पेड़ का। पीपल का पेड़ बहुत सारी चीजों की वजह से बहुत शुभ माना गया है, पवित्र माना गया है, और उसकी बहुत महत्ता भी मानी गई है, और उस महत्ता को मानने में कहा गया ऊर्ध्वमूल मधः शाखम, ये ऊपर उसके मूल है और उसकी शाखाएं नीचे हैं, जैसे पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ कैसा होता है? पहली बात, पीपल का पेड़ किसी बीज से नहीं होता। पीपल का पेड़ किसी पक्षी के पेट के अंदर उस पीपल के पेड़ के फल को पक्षी खाता है, पक्षी के पेट में वो उगता है या उसको प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद जहां वो विष्ठा करता है वहां पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ कोई बो नहीं सकता, बीज है ही नहीं। देखो मैं कई बार ये सोचती हूँ कि हमारी ये कृषि विज्ञान कितना उन्नत था कि हमारे ऋषियों को इन पेड़ों के बारे में ये भी पता था कि कौन सा पेड़ कैसे प्रोसेसिंग होके कैसे पैदा होता है। और फिर क्योंकि वो ये जिन दिनों हमारे
पक्ष आता है, उन दिनों ही इस पेड़ की इस बीज की प्रोसेसिंग हो सकती है। तो कौवे को खिला, क्योंकि कौवे के पेट से ही होता है, तो कौवे को खिलाने के लिए अच्छा अच्छा भोजन भी दिया जाता है, पितर कह के दिया जाता है। हम कौवे की रोटी जरूर निकालते हैं, एक पूड़ी, खीर, कितना बढ़िया बढ़िया सामान कौवे के लिए रखते हैं, ताकि हमारे देश में पीपल की कमी ना हो। वो तो आप नहीं सकते, पीपल का पेड़ कहीं। और मजे की बात, अंदर से जो प्रोसेसिंग होके निकलती है, उसके बाद वो बीज नष्ट नहीं होता, पेड़ बन जाता है। आप ये देखो, सीमेंटेड जगह पर भी अगर पीपल का पेड़ निकल आए तो वो पेड़ बन जाता है, उसको फिर धरती भी नहीं चाहिए, वो इतना अच्छा प्रोसेस हो जाता है। वरना बाकी कितने भी बीज हैं, आप कहीं दीवार के अंदर लगा के देखो, कभी उगेगा? पीपल का उग जाता है। तो ये पीपल के पेड़ की महानता है, उसकी खासियत है, उसकी विशेषता है। और हवा हो या ना हो, बिल्कुल हवा ना हो, हमारे हिसाब से हवा के बिना तो कुछ होता नहीं है, हवा ना हो बिल्कुल भी, और फिर भी आप ये देखो कि किसी भी पेड़ का कोई पत्ता हिलता हुआ दिखाई ना दे, पर पीपल के पेड़ का पत्ता फिर भी खड़खड़ कर रहा है। वो बहुत थोड़ी सी वायु भी हो तो उसकी ऊपर, मतलब वो हर समय हिलता रहता है, हर समय वायु की उपस्थिति का भान कराता है। ये पीपल की खासियत। पीपल का पेड़ इसीलिए पवित्र भी माना जाता है, क्योंकि वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, और कोई भी पेड़ ऐसा नहीं है जो 24 घंटे ऑक्सीजन दे। और शायद यही वजह है कि हमारे यहाँ पीपल के पेड़ को काटना पाप माना गया है, क्योंकि हम इसको बो ही नहीं सकते, तो हम काट कैसे सकते हैं? हम बाकी सारे पेड़ काट के उसकी लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पीपल के पेड़ को कोई नहीं काटता, कहते हैं नहीं 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 नहीं, पाप लगेगा। और अब हम आजकल एक गलत काम करने लग गए हैं कि पीपल के पेड़ पर खाना चढ़ाने लगे, जो गलत है, और इससे पाप मिलता है, सही में पाप मिलता है। पूछो क्यों? तो जो खाना आप चढ़ाते हो उसको खाकर चूहे, घूस और ऐसे जीव वो जड़ की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, और उस खाने को वो जड़ तक ले जाते हैं, और इससे पीपल का पेड़ खराब हो जाता है। जिस चीज को तुम लगा के उसका पाप का उद्धार नहीं कर सकते, उस पेड़ को काटने का या उस पेड़ को नष्ट करने का पाप आपको लगता है। इसलिए पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाना चाहिए, पीपल के पेड़ पे खाना नहीं चढ़ाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, अपनी टूटी फूटी मूर्तियां, खाना, रोटी, सब्जी कुछ भी वहां डाल देते हैं, फूल माला, ये गलत है, हमें नहीं डालना चाहिए। वस्तुतः ये पाप का घर है, और फिर हम कहते हैं कि हमने अपनी जिंदगी में तो कोई पाप किया नहीं। लेकिन हम कितने लोग जानते हैं कि हम लोगों में से कितने ही लोगों ने पीपल के पेड़ों को जो खराब किया है, उसका फल भी हमें मिलेगा। तो कभी वहां खाना या इस तरह की चीजें नहीं डालनी चाहिए। हम खाली वहां पर जल चढ़ाएं, उसकी पूजा करें, थोड़ी देर पीपल के नीचे जाके बैठे, ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं होगी, 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला ये पेड़ है। और पहले के लोग इसलिए भी कहते थे कि घर के पास नहीं लगाओ, क्यों? कि इसके पत्ते हमेशा खड़खड़ खड़खड़ करते रहते हैं, तो कुछ लोगों को समस्या होती है, वो इसको काट देते हैं, तो इसलिए ऐसा भी कहा गया। वस्तुतः ये पेड़ बहुत पवित्र है, और ये बहुत आवश्यक है कि ये हो। और अब मैं दूसरे राजनीति में नहीं जाना चाहती, ये कुछ पेड़ बाहर से लाए गए हैं जो ना ऑक्सीजन देते हैं
और ये लोग हमारी धरती भी खराब करते हैं। ऐसे पेड़ों को लाए और यहाँ लगा दिया, जिससे हमारी व्यवस्था खराब हो गई है। नहीं तो हमें कभी ऑक्सीजन की कमी हुई नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ नीम का, ये क्या नाम, पीपल का, ये सारे जो पेड़ हैं बहुत, और हर घर में तुलसा जी होती हैं। तुलसा जी 22 घंटे ऑक्सीजन देती हैं, इसीलिए हर घर में लगाने का विधान था। और ये था कि हर घर अगर एक एक पेड़ भी तुलसा जी का लगाएगा तो जितने करोड़ लोग हैं, जितने करोड़ घर हैं, उतने करोड़ जगह पर ऑक्सीजन का इंतजाम होगा। और मैं इतनी हैरान हुई थी कोरोना काल में, जब लोगों ने ऑक्सीजन के लिए 5 पौधे, पता नहीं कौन कौन से, वो सांस की टंग और पता नहीं कैसे कैसे पौधे बताए थे, और किसी ने ये नहीं कहा कि तुलसा जी के पौधे लगा दो। और आपको ध्यान होगा कि हमारे ऋषि मुनि कहते थे कि तुलसा जी का एक पौधा नहीं, कम से कम 5-7 पौधे लगाने चाहिए। तुलसा जी के पौधे का इतना महत्व है, तो हम तुलसा वन कहते हैं कि तुलसा जी का वन लगाना चाहिए। जहाँ 2-4 से अधिक पेड़ों वो वन हो जाता है, तो हम 5 या 7 पौधे लगाते हैं, चाहे एक ही गमले में लगाएं। तो ये सारे पौधे हमारे शारीरिक दृष्टि से भी इतने उपयोगी हैं, हमारे जीवन की दृष्टि से भी इतने उपयोगी हैं कि इनकी पालना होनी चाहिए। और देखिए, उस पीपल के पेड़ का महत्व इतना है कि उसने गीता जी में स्थान पाया। अश्वत्थ के पेड़ का बहुत वर्णन आया है। ऊर्ध्वमूल मध शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, जो ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाला है, आदि रूप परमेश्वर मूल वाला ये जो संसार है, ब्रह्मा रूपी मुख्य शाखाओं वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं कि ये कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग इंसान के हाथ में नहीं है। कौवा इसको अपने पेट से जन्म देता है, और क्योंकि ये किसी बीज से, किसी की जूठन नहीं है, तो इसको पवित्र भी माना गया है। और इसके जो पत्ते हैं, इस अश्वत्थ रूपी संसार के जो पत्ते हैं, वो वेद है। वेद के कितने ही मंत्र हैं, उतने पत्ते हैं। और उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष जब यहाँ कहते हैं, जो पुरुष मूल तत्व से जानता है, इसका अर्थ ये है कि जो भी इंसान, जो भी जीवात्मा से युक्त देही है, जो इसको मूलतः जान लेता है, वो वेद के तात्पर्य को जान लेता है। ये आपके पहले श्लोक का अर्थ है। मैं फिर बताती हूँ। ऊर्ध्वमूल, आप एक ऐसे वृक्ष की कल्पना कीजिए, क्योंकि वस्तुतः तो ऐसा कोई वृक्ष नहीं हो सकता जिसकी जड़ ऊपर हो और शाखाएं नीचे हो, लेकिन वो ये कहते हैं कि संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है वो ऊपर है, यानी एक परमात्मा से ये पैदा है। और फिर ये फैला कहाँ है? जमीन तक फैला है, आकाश से शुरू होकर जमीन की तरफ को फैला है। इसके ब्रह्मा जी जो हैं, ब्रह्मा यानी जिन्होंने चारों वेदों को अपने अंदर से निकाला, या जिनकी रचना की, या जिनके कारण चारों वेदों की उत्पत्ति हुई। तो ये जो चारों वेद हैं, इनके छंद, इनके वो, ये सारे इस वृक्ष के पत्ते हैं। और इन पत्तों को, इस संसार के वृक्ष को जो इसके तत्व से जान लेता है, जो हमने बात पिछले अध्याय में पढ़ी कि जो प्रकृति और पुरुष को तत्वतः जान लेता है और त्रिगुणातीत हो जाता है, क्योंकि हम ऊपर को उठ रहे थे ना, मन को करने के बाद हम ऊपर उठना शुरू हुए, हमने नीचे की बातें छोड़ दी। और जब हम ऊपर उठना शुरू हुए तो हम चेतनता की ओर बढ़े, एक निष्ठता की ओर बढ़े।
और जब हम एक निष्ठ निश्चयात्मिका बुद्धि की ओर बढ़े तो हमने किसको जाना? ब्रह्म, प्रकृति को जाना, ब्रह्म को जाना, और जाना कि प्रकृति में ही विकार हो रहे हैं, ब्रह्म तो है ही नहीं कहीं, वो तो खाली वहां प्रकाशित करने के लिए है, उसकी सत्ता है। तो ये उसी अविनाशी का वृक्ष है। कौन? ये संसार। और उस अविनाशी के इस वृक्ष में सबसे पहले जड़ें हैं, उसके बाद तना है, तने के बाद उसकी शाखाएं हैं, शाखाओं के बाद उसके पत्ते हैं। और जो इस बात को जान लेता है, जो इस पुरुष के इस शरीर को जान लेता है, जो तत्वतः उस परमात्मा को जान लेता है, यस्तम वेद, जो ये जान लेता है, तम स वेद इति, वो ही वस्तुतः वेद को जान लेता है। वेदों में क्या है? वेदों में परम ब्रह्म पुरुष का स्वरूप वर्णित है, जो तत्वतः उस स्वरूप को जान लेता है। अब जो उस स्वरूप को जान लेता है तो जो त्रिगुणातीत हो जाएगा वही तो जानेगा, ये हम पढ़ चुके हैं। तो जो पुरुष इस सारे प्रपंच से ऊपर उठ गया है, जो यहाँ होता हुआ भी यहाँ नहीं है, वो जो जानता है वो ब्रह्म का ज्ञान है। जो ब्रह्म का ज्ञान है, जो उस अव्यक्त अविनाशी चित्त का ज्ञान है, वही वस्तुतः ज्ञान है, बाकी कुछ तो ज्ञान ही नहीं। और जो उसको जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है। ऐसा इस श्लोक का भाव है कि उस परमात्मा को जानो। उस परमात्मा को जानने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं। और वो परमात्मा कौन है? आपके अंदर बैठा हुआ प्रकृति तत्व और पुरुष तत्व में से पुरुष तत्व, उसको जानो। तब हम क्या, और इस बात को शंकराचार्य जी ने कहा, शिवो हम शिवो हम। शंकराचार्य ने, शिवानंद जी, शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम। वो कहते हैं कि मैं नाक नहीं हूं, मैं कान भी नहीं हूं, मैं रसना भी नहीं हूं, मैं त्वचा भी नहीं हूं, मैं शरीर भी नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं, मन भी नहीं हूं, अहंकार भी नहीं हूं। तो फिर कौन हो? शिवो हम शिवो हम, मैं शिव हूं। शिव जिसका ना आदि है, ना अंत है, ना मध्य है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। वो परम है, उसकी सत्ता हमेशा है, वो कहीं से पैदा नहीं हुआ, वो कभी मरेगा भी नहीं। जो पैदा नहीं हुआ तो उसके मरने की तो खत्म ही हो गई। मरेगा वही जो पैदा हुआ है। जो किसी चीज से बना है, विकृति वही आएगी। अगर अभी आपने एक मिट्टी से मूर्ति बनाई और मूर्ति टूट गई, तो क्या मिट्टी समाप्त हो गई? नहीं, खंडित हो गई। और जो हाथ पैर, जो आपने उस मूर्ति में हाथ पैर नाक कान मुंह सब बनाए थे, वो सब अलग अलग हो गए, लेकिन वो मिट्टी की सत्ता समाप्त नहीं हुई। फिर मिट्टी का आपने कुछ और बना दिया, तो अब वो मिट्टी क्या बन गई? एक घड़ा बन गई। घड़ा भी टूट गया। तो घड़ा बनाते हुए आपने उसमें रेत भी मिलाई थी, तो रेत और मिट्टी वो फिर किसी तीसरे रूप में आ गए। तो मटेरियल कभी खत्म नहीं हो सकता। ये हमने गुणों की परिभाषा में पिछले अध्याय में अच्छे से सीखा है कि कोई भी मटेरियल कभी समाप्त नहीं होता, उसके रूप बदलते रहते हैं। इसी को हम प्रकृति कहते हैं कि ये प्रकृति अपना रूप बदल बदल के हमारे सामने आती है, लेकिन ये कभी समाप्त नहीं होती। और इसको समाप्त न होने देने में उस चिति का हाथ, वरना तो ये स्थिर है, वो हिल भी नहीं पा रही, वो कुछ कर भी नहीं पा रही, और वो बिल्कुल अंधे के जैसे बैठी हुई है, और पुरुष एक जगह लंगड़े के जैसे बैठा हुआ है। वो प्रकाश है,
लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैंने क्या प्रकाशित करना है, पर वो पूरे ज्ञान के साथ एक जगह स्थिर है। और जब ये प्रकृति पर आता है, जब ये प्रकृति पर डाला जाता है, तो फिर इसकी तो ज्ञान किसका आता है? प्रकृति। वो अपने आप को क्या उघाड़ती है तो क्या मिलता है? प्रकृति मिलती है। प्रकृति के फिर सारे तत्व एक दूसरे के साथ मिलकर, लेकिन ये जो मिलना है, ये मिलना अनायास नहीं होता, ये मिलना निरर्थक नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि दो अलग अलग चीजें मिल जाएं, वही दो चीजें मिलेंगी जिनसे कुछ तीसरा बन जाए। ना भावो विद्यते सता, जहां अभाव है वहां सत नहीं हो सकता, जहां सत है, सत का कभी अभाव नहीं हो सकता, और जहां अभाव है वहां सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो उसके लिए उदाहरण दिया, तिल को मथने से तेल निकलता है, लेकिन बालू को मथने से तेल नहीं निकलता। तो आपको संभावनाएं खोजनी होती हैं, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश है। तो इस प्रकृति से आप संभावनाएं खोजते हो कि किससे क्या बन सकता है, जिससे जो बन सकता है आप उससे निकालते हो, और जब वो निकल आता है, एक तत्व बन जाता है। जब तिलों से तेल निकल आया, तो फिर तेल के कितने सारे उपयोग हैं, फिर वो उन उपयोगों में फिर आगे आप तेल की संभावनाएं देखते हो कि इसमें और क्या क्या है, तो आप उसे खाने तक का बना लेते हो। फिर खाने की अपनी वो है, और कोई भी चीज अपने आप में इंडिविजुअल एक नहीं हो सकती। जैसे हमने पेड़ के उदाहरण से देखा कि एक बीज से पेड़ बना, तो क्या वास्तव में खाली बीज के गुण है उसमें? नहीं। जिस पेड़ का वो बीज है, जिस पेड़ का वो फल था, आज बीज रूप में आप डाल रहे हो, कभी तो किसी पेड़ का फल था, उस पेड़ के भी गुण आएंगे। जिस मिट्टी में वो लगा है, उस मिट्टी के भी गुण आएंगे। उस जगह जैसी हवा है, उसके भी गुण आएंगे। इतने सारी चीजों को मिलाकर, गुण तत्वों को मिलाकर एक नया पेड़ बनने जा रहा है, जिस बीज को आप आरोपित कर रहे हो। लेकिन गुण इसमें पिछले सारे आएंगे, और सारे इन गुणों के साथ ये आगे अपने किसी एक नए वृक्ष को जन्म देगा, और उन गुणों में इस जगह के गुण भी मिल जाएंगे। फिर जब इसका फल निकाल के आप कहीं और बोओगे, तो उसमें दो जगह के गुण आए, इस मिट्टी के भी, उस मिट्टी के भी, जो उस बीज के थे, जो इस फल के हैं। इन दोनों मिट्टियों के गुण उस तीसरी जगह आएंगे। तो अनन्योन्य आश्रित ये व्यवस्था है। ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति कहाँ किससे कैसे मिली और क्या चीज नई बन जाए, कोई नहीं जानता। और इस बात को पकड़ते 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 यहाँ तक आए कि ये प्रकृति स्वयं से तो कुछ नहीं करती, तो इसको करवाने वाला कोई और होना चाहिए, या ये पुरुष स्वयं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता। कुछ तो मटेरियल होना चाहिए ना, जिससे ये सारी सृष्टि बनी। एको अहम बहुश्याम, तो वहां पे भी माया का निर्धारण है कि एको अहम बहुश्याम, ऐसी इच्छा वाले प्रभु ने माया का आवाहन किया। उस माया के आवाहन से इस सारी प्रकृति के तत्व को भेदना शुरू किया, और उस भेदन क्रिया में इतनी सारी सृष्टि आ गई। तो उसी बात को यहाँ रखते हैं कि संसार का जो वृक्ष है, ये अश्वत्थ की तरह है। और ये पीपल के पेड़ की तरह है, जिसकी शाखाएं, जिसका मूल ऊपर है और शाखाएं नीचे 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 बढ़ती जा रही। फिर उन्होंने कहा, अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा, ऊपर से नीचे को ये शाखाएं फैली हुई हैं। गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला, ये तीन गुणों से ऐसी शाखाएं हैं, जो जिसमें से सत्व गुण की शाखाएं ऊपर हैं, रजोगुण की मध्य में है, और अधोगुण तमस गुण की नीचे की तरफ है। तो उन्होंने कहा, गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला, ये जो गुण है, ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे
अधश्च मूलान्यन संततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। जैसे मनुष्य अपनी त्रिगुणात्मिका प्रकृति के द्वारा होने वाले कर्मों से जन्म जन्मांतर के लिए बंध जाता है, उसी प्रकार इस वृक्ष की शाखाएं भी त्रिगुणात्मिका हैं और वो ऊपर नीचे और बीच में स्थित है। इसके लिए ही इससे पहले के श्लोक का नाम हमने त्रिगुणात्मिका प्रकृति पढ़ा था, गुणत्रय विभाग योग, इसीलिए पढ़ा था ताकि ये अध्याय भी समझ में आ जाए। तो उन्होंने कहा कि अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधी मनुष्य लोके। संसार वृक्ष की 3 गुणों वाली जो शाखाएं हैं, 3 गुणों के 3 जलों से ये भरी हुई हैं, विषयोपभोग रूप कोपल वाली हैं, और इनमें आगे पत्ते कैसे निकल रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे मनुष्य के अंदर इंद्रियां विषयों की ओर जब बढ़ती हैं तो वो बढ़ती चली जाती हैं, उनका कोई अंत नहीं होता। ऐसे ही इस वृक्ष की कोपलें निकलती जा रही, निकलती जा रही, निकलती जा रही, निकलती जा रही, उनका अंत नहीं हो रहा। तो कोपले क्या हो गई, विषय इंद्रिय संयोग से उत्पन्न होने वाला उनके गुण, तन मात्राएं कह सकते हो उसको, विषयों के भोग कह सकते हो, वो सारी फैलती जा रही हैं। फिर कह रहे हैं कि मनुष्य के लोक में, इस धरा के ऊपर, इस लोक में, हम अपने लोक की बात करेंगे, मनुष्य लोक में ये कर्मों के अनुसार बांधने वाली हैं। किस तरह से, अहंता मैं के रूप में, समता परिवार के रूप में, और वासना विषयों की ओर बढ़ती हुई हमारी आकांक्षाएं और उनकी तृप्ति के प्रयास, उनकी तृप्ति के बाद उस विषय में आसक्ति, इन तीनों चीजों से ये जड़ें और भी नीचे 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 जाती जा रही है, और ये वृक्ष निरंतर बढ़ता जा रहा है। ना विषय खत्म हो रहे हैं, ना इंद्रियों के घोड़े रुक रहे हैं, ये विषय अपनी इंद्रियां अपने विषयों की ओर बढ़ते 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 इस वंश वृक्ष को, इस संसार वृक्ष को बढ़ाती ही चली जा रही हैं, उसमें कहीं रुकावट ही नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ ना